रिवर्स ना, ये जितने भी रिवर्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं, लाइक जब से हमने पेनिनसुलर ड्रेनेज शुरू किया था, रिवर्स यूजुअली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, स्पेशली अगर ये किसी जैसे लाइक हाउ नर्मदा ओरिजिनेटेड ओवर द अमरकंटक प्लेटो, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ओके, कि अमरकंटक का पार्ट है करके, या फिर लूनी जैसे अरावलीज की मानी जाती है, लाइक इट कम्स डाउन अरावलीज वेयर इट गोज एंड डिबाउचेस, मतलब बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, या फिर you know like what is happening to it, जैसे नर्मदा एंड तापी were clearly going into the Gulf of Khambat, या फिर लूनी was getting disappearing into the run of Kutch, तो you'll have to remember कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ये याद रखना पड़ेगा. मीनवाइल कोई मेजर ट्रिब्यूटरी है जो उसको आके ज्वाइन करती है, तो you'll have to remember that. एंड देन सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज लाइक लाइक इफ देयर इज अगर कोई ट्रिब्यूटरी है तो वो कोई फेमस डैम फॉर्म करती है, या फिर कोई फेमस वाटरफॉल है, या समथिंग लाइक दैट, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ओके, दैट्स व्हाट यू गॉट टू रिमेंबर. एनीवेज, कमिंग टू कावेरी. ओके, कावेरी जो है यार, इसका ये दिस इज द एनसीईआरटी थिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्प्यूट कि कावेरी कहाँ से निकलती है. इफ एनसीईआरटी सेज ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट, दैट इज वेयर वी आर गोइंग. वंस अगेन, we are talking of the western ghats, brahmagiri hills of the Kodagu district in Karnataka. Okay, अब ये कावेरी की खासियत ये है ना कि ये मोस्टली पेरेनियल है. ओके, नॉट what had we discussed कि peninsular drainage पेरेनियल नहीं होता है. why? because समर में पानी कहाँ से आएगा, समर में most rivers run dry. okay, so कावेरी का ऐसा नहीं चलता है. with कावेरी what happens is that southwest monsoon में it gets its water from the southwest monsoon, right? summer season में कावेरी का जो पानी है जून जुलाई में, इट स्टार्ट्स गेटिंग दैट वाटर फ्रॉम द कर्नाटका में काफी बारिश होती है, राइट, वेस्टर्न घाट्स में, तो वहां पे इट गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. ओके, विंटर्स में व्हेन मोस्ट रिवर्स हैव दे स्टार्ट ड्राइंग अप, तो इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून से यहाँ पे तमिलनाडु रीजन में बारिश मिलता है. वेयर इज कावेरी? दिस रीजन. ओके, सो इस रीजन में बारिश मिल जाती है तमिलनाडु के रीजन में. दैट इज व्हाई द कावेरी आल्सो गेट्स वाटर इन द लोअर कोस्ट, ओके, ड्यूरिंग विंटर्स. So this is one very interesting river in the peninsula which gets water in the monsoons also, and मतलब in June July southwest monsoon से भी पानी मिलता है और north east monsoon से भी पानी मिलता है. Okay, so this is an interesting river. All right, next you come to उसके basins. 56% तमिलनाडु में लाई करते हैं, 41% कर्नाटका में, 3% केरला में. So कावेरी का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जब कोर्ट प्लान ट्राइब्यूनल, नॉट द कोर्ट, ट्राइब्यूनल करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो दे टेक इन अकाउंट हाउ वेयर द बेसिन्स लाई. ओके, कावेरी पे याद रखने वाली क्या चीज है? द शिवने समुद्र फॉल्स इन मांड्या कर्नाटका and the Hogenakkal Falls in Tamil Nadu. Okay, so you have the Hogenakkal Falls in Tamil Nadu and the Shivanasamudra Falls in Karnataka. Okay, तो ये दोनों बहुत important falls है जो कावेरी पे लाई करते हैं. And sorry, what is Baramahi river? Brahmani? Are you talking of the Brahmani river? Brahmani eastern side पे, महानदी के ऊपर, Brahmani, Baitarani, you will find them over there if that is the river that you are talking about. Okay. अच्छा, जब 12 माही as in you're saying वो all 12 months, हाँ, got it. I just got what you were saying. Sorry. I was still in the proper nouns mode, I was not in the proper Marathi mode. Sorry. Okay. हाँ, इसका PDF ग्रुप, अरे यार, I keep forgetting to do that. मैं आज संडे है ना, आज मैं पक्का भेज देती हूँ इसके PDF. I'll send in the group. Okay. Right, now we move on to the left bank tributaries. Okay, left bank tributaries are Harangi, Hemavati, Shimsha, Arkavati, and right bank tributaries will be Lakshman Tirtha, Kabini, Bhavani, Noyal, Amravati, Moyar. ये rivers ही वैसे sound करते हैं कि यार this must be something to do with the Kaveri. Okay, then you come across the Krishnaraj Sagara Dam, which is famously situated on it. It is located below the confluence of Kaveri with its tributaries Hemavati and Lakshman Tirtha. Okay, and ये ना पुहार तमिलनाडु में जाके join कर लेती है इसको Bay of Bengal को. Okay, that is what happens with the Kaveri. ठीक है, good so far. Okay, rivers के tributaries याद रखिएगा and we are all good. All right, अब जैसे हमने देखा था कि we have the peninsular drainage की बड़े बड़े rivers है जो एक certain जगह पे flow करते हैं. So similarly we have the
This also, what do you say, east flowing rivers and west flowing rivers, छोटे छोटे rivers जो होते हैं ना, जो which are not part of larger systems, तो उसको study करने के लिए you just divide them into these are the rivers that flow towards the east and these are the rivers that flow towards the west. Okay, so now we are looking at the east flowing rivers जो east की तरफ जाते हैं ना, and now we can talk of all these rivers, Brahmani, Baitarni, Subarnarekha, Vanshadhara, we can talk of all these rivers now. So this should give you a good idea. I'll just point out where you can see ये सारी rivers. ये रही आपकी, एक मिनट, ये महानदी है बीच में, नजर आ रही है आपको? सबसे लॉन्ग रिवर जो नजर आती है, दैट्स द महानदी. ओके, दिस इज द महानदी रिवर. ये ब्राह्मणी है. ओके, दिस इज द ब्राह्मणी रिवर. ये बैतरणी है. कैन यू मेक आउट? दिस इज द बैतरणी रिवर एंड दिस इज द वेट अ मिनट, ये वंशाधारा है. सी, आई नीडेड दिस वन. दिस इज द वंशाधारा रिवर. ओके, एंड मुझे वो कोलब वगैरह नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए मुझको, सुवर्ण रेखा. आई एम लुकिंग एट द सुवर्ण रेखा रिवर. ओके, ठीक है, समझे आपको? सो दिस इज दीज, मैं इसको स्टार कर रही हूँ ऑल दीज रिवर्स को. महानदी देख रखी थी हमने, so we are not running after Mahanadi again. Okay, so these are these rivers: Subarnarekha, looking at Baitarni, Brahmani, and then Vanshadhara. Vanshadhara, Vamsadhara. I don't know how to pronounce that correctly in that particular list. So this is where we go. Okay, now अब ये जो है, okay, समझा ना? Good, great, right, गया मेरा. Oh God, sorry. मैंने इसको छोटा बनाया एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग. दिस इज सुवर्ण रेखा, दिस इज बैतरणी, ये ब्राह्मणी एंड ये वंशधारा. ओके, 4 रिवर्स को देख लीजिएगा. ऑफ कोर्स यू कैन ट्रैक देम डाउनवर्ड्स, आप उसको नीचे ट्रैक कर सकते हो उनके हिसाब से. नाउ सुवर्ण रेखा जो है, दैट ओरिजिनेट्स नियर रांची ऑन द छोटा नागपुर प्लेटो. ओके, वो वहां से आती है. एंड ये ना हुंद्रू फॉल्स करके, आई टोल्ड यू राइट, वो पूरा झारखंड रांची वाला जो रीजन है ना, वो ऐसा स्टेप के फॉर्म में मिलता है आपको. तो एवरी टाइम द रिवर डिसाइड्स टू फॉल डाउन अ सर्टेन प्लेस, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ नाइस स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल समवेयर. ओके, तो ये ना वहाँ पे दैट एंटायर रीजन इज फुल ऑफ वाटरफॉल्स. वो रांची प्लेटो तो पूरा वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स नजर आते हैं आपको. ओके, सो यू विल फाइंड दैट स्पेक्टेकुलर हुंड्रू फॉल्स नियर रांची and it passes through Jharkhand, West Bengal and Odisha. Okay, Subarnarekha is a very important river. उसका एक बहुत important tributary है खरकाई करके. Okay, वो बे ऑफ बंगाल को जाके ज्वाइन करती है इन ओडिशा, तालचेरी ओडिशा. तो सुबर्णरेखा को याद रखने का या खरकाई को भी याद रखने का रीजन ये है कि ये रिवर्स जो होती है ना, वो वहां पे उस रीजन में जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है ना, उनको पानी ये प्रोवाइड करते हैं. These are the rivers that provide water to all the major industries there. Okay, Baitarni जो है, that originates in Bonasika Hills in Keonjhar, Odisha, and it empties in the Bay of Bengal in Odisha. Okay, Baitarni and Brahmani को बस याद रखिएगा कि east flowing है and Odisha के through जाती है. Like this is the place. Okay, Brahmani famously Koil and Shankh rivers से बनती है and then it forms a large delta before entering into the Bay of Bengal near Dhamra. Okay, वहां पे जाके empty कर जाती है वो खुद को Bay of Bengal के पास. Okay, वंशाधारा, once again another famous river, ये कालाहांडी region की river है ओडिशा में, and it also goes at Kalingapatnam. Okay, आंध्र प्रदेश में जाके खुद को empty कर देती है in the Bay of Bengal. Once again, you don't have to remember कि ये rivers कहाँ जाके ये करती है, empty कर जाती है, but you मतलब स्टेट वगैरह भी आपको शायद पूछेंगे नहीं. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वेदर दिस इज फ्रॉम द ईस्टर्न साइड और द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. इतना सिंपल सवाल पूछते हैं आपको कि ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है या वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है. ओके, दैट इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर विद मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स. बट लाइक समथिंग लाइक हुंड्रू फॉल्स, रिमेंबर दैट सुवर्णरेखा रिवर को है. कौन सा वाटरफॉल सबसे अच्छा है विजिट करने के लिए हॉलीडेज में? आई लाइक हाउ यू थिंकिंग, यू आर नॉट वरीड अबाउट द एग्जाम, थिंकिंग यार वो 10 तारीख को एग्जाम हो जाए तो थोड़ा छुट्टी पे चले जाते हैं एंड देन वाटरफॉल चले जाते हैं ना. I don't know, Ray. I am not very fond of waterfalls, so I'm not really sure if I'm the person to answer this question. Anyways, ये थोड़ा सा नॉर्थ में मतलब देख रहे थे, उड़ीसा वगैरह की तरफ देख रहे थे. Now you move a little downwards. Okay, थोड़ा सा अभी आंध्रा तमिलनाडु वगैरह उस तरफ आ जाते हैं. And let's see major rivers. Okay, अब ये the one river that we are going after is called as Penneru. Okay, Penneru river के पीछे जाना है हमको. पेन्नेरू रिवर जो है, एक मिनट, गिव मी वन मोमेंट. मुझे पालर मिल गई है, पेन्नेरू नहीं है क्या? पेन्नेरू इज लॉस्ट क्या? आई कैन सी पालर रिवर ओवर हियर. दिस इज द पालर.
अच्छा, पेन्नेरू इज नॉट इन द मैप बिकॉज इट इज इन, वो ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में जाएगी, ये सिर्फ तमिलनाडु का मैप है। नो प्रॉब्लम। पेन्नेरू पेन्नार नाम की जो रिवर है, दैट इज अनदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो क्लियरली आंध्र प्रदेश में एम्प्टी करती है। यूजुअली नंदी हिल्स कर्नाटका से निकलती है, दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। ओके, देन दिस इज द पालर दैट वी आर ट्रैकिंग। ये वो पालर आई एम नॉट रियली श्योर, ये भी नंदी हिल्स कर्नाटका से निकलती है एंड वो वयलूर के पास जाके तमिलनाडु में डिबाउच करती है। ओके, पालर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर। Then you come across the Vaigai. Vaigai is also one. If Vaigai नजर आ रही है आपको, ये this river, this is the Vaigai that we are talking about. Okay, तो Vaigai वर्षनाडु hills में rise करती है in Tamil Nadu, and then it empties into the Park Strait. Okay, Park Strait में पंबन ब्रिज के पास जाके empty कर जाती है. That's the Vaigai for you. Okay, and then there is the Tamrabarani or Tamirabarani करके जो river है, that is one river. Palni Hills में rise करती है on Western Ghats, and then it goes ahead and empties into the Gulf of Mannar. Okay, that's the Tamrabarani or Thamirabarani, whatever you want to call it. Okay, rivers, once again, you don't have to really track the rivers, लेकिन आपको याद रखना पड़ता है कि rivers east flowing है या west flowing है. Okay, इस वही मैंने आपको उसका map दिखाया है, so that you will always remember the visual. Alright, हो गए सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गए, हमने ओडिशा, आंध्रा एंड तमिलनाडु के ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख लिए. ओके, now we move on to the west flowing rivers. अभी west flowing rivers में most rivers U and V shape के हैं. हाँ क्या, मुझे तो काफी straight नजर आते हैं, but okay, actually it depends on like peninsular plateau के rivers mostly ऐसे straight ही दिखेंगे आपको, because ज्यादा घूमने फिरने का शौक, like there is no ज्यादा ये नहीं है, like scope नहीं है rivers को meander करने का या फिर ये करने का, to actually move about, उसका ज्यादा scope नहीं होता है. Okay, now you go to the west flowing rivers, मतलब जो Arabian Sea का drainage है. We are looking at those rivers which go ahead and join the Arabian Sea. Okay, so Arabian Sea being the bigger water body, of course Gulf of Kutch, Khambat being the smaller water bodies. Okay, now we go over here and we say first river is Shetranji. Okay, Shetranji गुजरात का river है. Just अभी ये उसका map भी नहीं है यहाँ पे clearly. Shetranji नहीं है ना, what am I talking about? This is the river Shetranjaya. Okay, the Gulf of Khambat में जाती है. This is the Shetranji for you. Okay, then there is another river called as Bhadar. Okay, Bhadar river यहाँ पे कहीं तो थी यार. I had found out this river over here. नीचे वाले इसमें कहीं तो थी. पोरबंदर ना. Okay, so I am on Kathiawad. नहीं है क्या? नहीं, गायब हो गई है वहां से. Okay, ठीक है, no problem. I'm looking in the wrong map. This is the Bhadar जो भी river होगी वो. I was looking for it in the lower map. मैं नीचे के map में देख रही थी उसको. No problem. So that's the Bhadar and Shetranjaya. Okay, ये दोनों rivers मिल जाते हैं आपको. Both of ये तो Arabian Sea में जाके empty कर जाती है. So one second, west flowing river. Okay, Sabarmati is another important river. ये Aravali's में rise करती है and debouches into the Gulf of Khambat. Okay, Sabarmati Aravali से rise करके Gulf of Khambat में चली जाती है. Mahi जो है, that crosses the Vindhya range, that rises in the Vindhya range. Okay, Mahi famously Vindhya ranges में rise करती है मध्य प्रदेश की, and then it crosses the Tropic of Cancer twice. This is one speciality of the Mahi river. Okay, मैंने आपको बोला था right, ये river को एक बार ठीक से देख लीजिएगा. ये ऐसा U shape बनाती है. It crosses the Tropic of Cancer twice, and then once in Madhya Pradesh, once in Gujarat, and ये जाके Gulf of Khambat में empty कर देती है. Okay, and then there is another river called as Dadar. That is that river over here. Okay, this is the Dadar river. Okay, ये Pavgarh hills में rise करती है in Gujarat and empties in the Arabian Sea. Okay, ये Arabian Sea में जाके empty कर लेती है खुद को. Are we good here? समझे? याद रहेंगे rivers Shetranji, Bhadar, Dadar, Sabarmati and Mahi. Okay, these are the rivers that you've got to remember. Luni ko please, Luni is a west flowing river, लेकिन please remember it does not join the what do you say? It does not join the Arabian Sea because वो run of Kutch में गायब हो गई है. Okay, that's the idea. अभी थोड़ा सा और नीचे आते हैं and specifically let's look at rivers जो कर्नाटका गोवा के हैं. Okay, गुजरात के rivers देख लिए, अब जरा कर्नाटका गोवा के rivers देख लेते हैं. Okay, कर्नाटका गोवा में you have एक तो महाराष्ट्र की वो वैतरणा करके एक river है. This is very different from वैतरणी. So this river is properly called as the Vaitarna. Okay, त्रिम्बक हिल्स में राइज करती है नासिक महाराष्ट्र में and then flows westwards. Okay, west की तरफ जाती है.
कर्नाटका में एक फेमस रिवर है काली नदी. ओके, काली नदी वो बेलगांव से राइज करती है, कारवार बे में जाके गिर जाती है. सो दैट्स द काली नदी. ऑलराइट. बेड़ती करके एक और इम्पोर्टेंट रिवर है हुबली की, धारवाड़ हुबली साइड की रिवर है. सो दैट्स फॉर यू. And then this is Sharavati. Sharavati is another very famous important river. Shimoga district में rise करती है. And वो शरावती के ऊपर you find the Jog Falls. Okay, Jog Falls lie on the Sharavati river. So famous falls है इंडिया के. सबसे tallest या highest नहीं है. Let me remind you. सबको लगता है वही एक falls है, लेकिन these are just famous. Jog Falls are simply famous. Okay. I'm pretty sure मेघालय के कोई, हाँ, वैतरणी एंड वैतरणा आर टू डिफरेंट रिवर्स. यस यस, एब्सोल्युटली यस. वैतरणा महाराष्ट्र में है, वैतरणी ओडिशा में है. एंड उसको ना टिपिकल बंगाली ओडिशा के स्टाइल से व को ब प्रोनाउंस करते हैं. लाइक यू नो, विद्या नहीं बुलाएंगे, विद्या बुलाएंगे, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो वैतरणी नहीं बुलाते, उसको वैतरणी बुलाते हैं इन ओडिशा, वेरएज महाराष्ट्र में उसको वैतरणा बुलाते हैं. ओके, द रिवर इज फेमसली कॉल्ड एज वैतरणा रिवर. नासिक का रिवर है यार, फेमस रिवर है. आई एम प्रीटी श्योर वी, इफ यू आर एनीवेयर, you've been anywhere around that place, you know that river, Vaitarna river. Okay. Okay. एंड मांडोवी. अभी नाउ गुजरात के रिवर्स, दो फेमस रिवर्स है. एक वो चापोरा है, चापोरा इज वन इम्पोर्टेंट रिवर. ये बीच में नजर आ रही है आपको, मांडवी करके, महादई जिस नाम से है वो, दैट इज द मांडवी रिवर. ओके, मांडवी या महादई के नाम से जानी जाती है ये रिवर फेमसली. एंड देन देयर इज द जुआरी. ओके, जुआरी करके आपका एक फेमस रिवर है, नजर आ रही है, दिस वन, दैट्स द जुआरी रिवर फॉर यू. ओके, ये जुआरी रिवर है आपका. तो ये जुआरी जो है दैट्स अ टाइडल रिवर. वंस अगेन ये एक टाइडल रिवर है. ये याद इसके लिए रखना पड़ेगा बिकॉज आपको पोर्ट्स के नाम से रिवर याद करनी पड़ती है. सो द वास्को द गामा इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ जुआरी. वो शहर जो है ना वास्को द गामा का, वो जुआरी के माउथ पे सिचुएटेड है. ओके, जुआरी इज एन इम्पोर्टेंट टाइडल रिवर. एंड मांडोवी जो है वो सबसे, इट इज द वन ऑफ द टू प्राइमरी रिवर्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. पंजी एंड ओल्ड गोवा उसके ऊपर सिचुएटेड है. मापसा करके एक ट्रिब्यूटरी है उसका फेमस सा, मापसा करके एक प्लेस भी है वहां पे. बिगेस्ट रिवर वुड बी मांडोवी. बिगेस्ट रिवर मांडोवी होगी गुजरात की, आई मीन गोवा की सबसे बड़ी मांडोवी होगी. अरे आई डोंट नो यू गाइस हैव, लाइक वो ये रिवर्स बहुत फेमस है यार, चापोरा एंड मांडोवी एंड जुआरी, फेमस रिवर्स है वहां के. ओके, एंड देन यू कम टू द, अभी हो गया, अभी अभी हमने पहले गुजरात वाला पार्ट कवर कर लिया, फिर गोवा कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटका, कोंकण कोस्ट भी कवर कर लिया. नाउ यू कम टू द मलाबार कोस्ट. ओके, अभी मलाबार कोस्ट पे व्हाट यू फाइंड इज थ्री मेजर रिवर्स, थ्री वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स. वन यू हैव द, यार someone help me out, I don't know how to pronounce the ZH. I know it's pronounced something like, I have no idea how to pronounce the ZH. Okay, so anyways, this is that Bharatapui or whatever, and you have, or usko Ponani bulate hain. Okay, the river is also called as Ponani. All right. So it is the second longest river of Kerala after Periyar. Okay, Periyar being the longest, and then uske baad ye river hai Ponani. Okay, so वो अनामलाई हिल्स में राइज करता है, एंड देन लक्षद्वीप सी या अरेबियन सी को जाके ज्वाइन करता है. ओके, कैन यू स्पॉट द रिवर पोनानी? ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैन यू स्पॉट द रिवर ओवर हियर? दैट्स द पोनानी रिवर. ओके, तो वो पोनानी रिवर है, फेमस रिवर है, अरेबियन सी को जाके ज्वाइन करता है, या लक्षद्वीप सी को, व्हाटएवर, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड अ यू नो स्मॉलर वाटर बॉडी विद इन द अरेबियन सी, राइट. तो ये अनामलाई हिल्स में राइज करके फिर यहाँ पे नीचे, वंस अगेन दिस इज वेस्टर्न घाट्स में राइज करके सीधा वेस्ट में जाता है एंड जॉइंस द अरेबियन सी. ओके, नाउ यू कम टू पेरियार. ओके, पेरियार जो है वो केरला का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है. पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला. अभी पेरियार की खासियत ये है ना, पेरियार, कैन यू स्पॉट द पेरियार ओवर हियर? ये वाला जो है ना, दैट्स द पेरियार. ओके, तो ये ना शिवगिरी हिल्स में राइज करता है ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ओके, देन वो पेरियार नेशनल पार्क से फ्लो करता है, एंड पेरियार गोज अहेड एंड डिबाउचेस इनटू द वेम्बनाड लेक. ओके, ये वेम्बनाड लेक जो है ना, इसके अंदर जाके ये डिबाउच कर जाता है. इट गोज एंड ये लेक फाइनली अरेबियन सी में जाके मिलता है. But Periyar does not go and join the Arabian Sea directly. It goes and debouches into the Vemnad. Okay, वो वेमनाड में जाके खुद को डिबाउच कर लेता है वहां पे. Okay, मतलब like it goes and joins the Vemnad over there. And the third river that we are following is the Pamba river. Okay, Pamba river जो है यार, why can't I see Pamba river? Maybe
it was not part of this place क्या? But it will also go ahead and join. वो भी वेमनाड में जाता है, so आसपास ही होगा कहीं तो. Okay, I'm going to have to make this bigger. तो ये पंबायार जिसको बुलाते हैं, that is going to be that river, I guess. Because I don't think उसको, and this is going and this ये वाली जो river है, this one है ना, ये जाके finally join कर रही है, right, वेमनाड को. So I guess that is the one that we are talking about. Okay, तो ये वाली जो river है, this river, Pamba river, that also rises in the Pulachimalai hills in the Western Ghats. Sorry if I'm mispronouncing this. That also goes and drains in the Tamil Nadu. Okay. अभी इसको ना गंगा कहते हैं, केरला की गंगा कहते हैं, because the Sabarimala temple is located on the banks of the Pampa. Okay. So ऐसे अगर किसी river को especially यहाँ की गंगा and वृद्ध गंगा and दक्षिण गंगा ऐसे सब कहते हैं ना, तो you have to remember कि उस वो river कौन सी है. Okay. ठीक है. याद रहेंगे सारे west flowing rivers, east flowing rivers, आसान है. You should ideally remember them, right? Okay. ठीक है. All right. Now give me one moment. I just realized कि मैंने ना, there is something else that goes ahead with these drainage के साथ ना मैं एक और chapter cover करती हूँ इंडिया में. Is this? नहीं तो फिर ये energy निकल आएगा. Dams and reservoirs. Actually, this is what I usually cover. So that आप जब rivers को याद रखते हैं ना, तो आप ये dams and reservoirs को भी याद रखते हैं. Okay. So this is, मैं आपको ये, I'm not going to go through every single dam and reservoir in India, but I'll tell you कि आपने क्या याद रखना चाहिए. Okay. You should ideally remember these because, you know, these are all follow up आता है आपको ऐसे properly ठीक से. So you've got to just remember how these go. Okay. And कौन सा किस पे lie करता है ये आपको ideally पता होना चाहिए, because this is one another favorite question that UPSC asks you these days कि कौन सा dam कौन सी, and I have you know कौन सा dam किस river पे lie करता है and कौन सी state में lie करता है. Sometimes this is another important question that the UPSC expects you to answer. So for your sake मैंने ना river systems के हिसाब से उसको divide किया है. Okay, so गंगा river system के अलग, so गंगा river system मतलब every single river that will contribute to the Ganga. Okay, so like even Rihand would जो जाके you know यमुना का part है, तो वो भी जाके like वो भी that would also be considered a part of the Ganga system also. Okay, Ganga system only. Indus system के rivers अलग है once again, and then I have divided. These are not like, these are smaller rivers ना, तो मैंने उसको किसी बड़ी river system को बना के नहीं बनाया है. So it's just famous small rivers, and small as in not बड़े बड़े rivers like Ganga and Yamuna, ऐसे वाले नहीं है. And then Godavari का अलग से आता है, and I put this according to states now because Godavari system in Maharashtra is a whole new different thing, and Godavari system in Telangana is like you know, और आंध्र प्रदेश या ओडिशा में या मध्य प्रदेश में वो कुछ अलग ही चल रहा है. Telangana is a whole new, like that's a totally different world. You will find multiple projects and huge projects out there in Telangana, all based on the Godavari. Okay, and then of course the Krishna system, that also works differently. Telangana, Andhra, Maharashtra. So that मैंने state के हिसाब से नहीं divide किया. Krishna is anything. Okay, Krishna is just everything. All right, and then ये Krishna के tributaries के हिसाब से है. And then lastly you have the Kaveri system. Okay, ठीक है. Go through this, please go through this, because it doesn't make any sense for me to read through this. Okay, so I'll share this PPT also with you. So अच्छा छोड़ो यार, I'll just take 5 minutes to go through it. आपको कम से कम सारे important वाले बता दूं मैं. गंगा सिस्टम को देख लीजिएगा. भागीरथी पे टेहरी आता है. ओके, उत्तराखंड में बहुत फेमस प्रोजेक्ट है ये टेहरी डैम. ओके, सो भागीरथी रिवर पे लाई करता है. धौली का धौली, ये तो याद होगा आपको. देन यू हैव द रिहांद पे ना, देयर इज वन कॉल्ड एज द Govind Vallabh Sagar. Okay, so this is famously called as the Govind Vallabh Sagar. Okay, उत्तर प्रदेश रीजन का है, रिहांद रिवर पे आता है. ओके, लाइक रिहांद रिवर पे डैम लाई करता है. सोन पे फेमसली बनसागर डैम है. ओके, नाउ चंबल पे यू हैव दीज 4 जो एक के पीछे एक आते हैं. राजस्थान से शुरू करो तो देन इट्स द कोटा बराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप राजस्थान में ही है. एंड देन लास्टली मध्य प्रदेश एंड राजस्थान की बॉर्डर पे यू गेट द गांधी सागर डैम. ओके, so this is how it works. So please remember कि ये सारे चंबल को बिलोंग करते हैं. कोटा बराज
Jawahar Sagar, Rana Pratap Sagar and the Gandhi Sagar. These all lie on the Chambal. Okay, fine. यमुना का फेमसली यू हैव द लखवार व्यासी डैम्स, यू नो वो काटा पत्थर या काटा पत्थर ब्राज जो है वो, एंड हथियारी पावर स्टेशन. वन सेकेंड, उत्तराखंड में फेमस है ये, दिस इज फेमस इन द उत्तराखंड. कालागढ़ डैम ऑन द रामगंगा. बारकार पे मैथॉन करके एक फेमस है झारखंड में, एंड दामोदर का पांचेत. ओके, ये यू गॉट टू रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है, बिकॉज ये दोनों डैम्स जो है ना, दीज आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ओवर देयर. ओके, तो वहाँ के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये डैम्स. ऑलराइट, इंडस सिस्टम आसान है. इंडस इज ऑल J&K, पंजाब हिमाचल वाला रीजन. ओके, सो इंडस पे खुद दुमकर करके एक डैम है, दुमकर करके. झेलम पे यू फाइंड द उरी एंड तुलबुल, ये दोनों डैम्स मिलते हैं. चिनाब में, एंड दीज आर ऑल इन द स्टेट ऑफ J&K. अभी हम अभी भी जम्मू कश्मीर में ही है. चिनाब पे फेमसली यू गेट these three, Salal, Dulhasti and Baglihar. Okay, Chenab पे famously you will get, I think this was a UPSC question, NDA question some 2 years ago. 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ऐसे ही में कभी तो में नहीं, कभी जो भी उन्होंने लिया होगा एग्जाम, इंस्टेड ऑफ में जब उन्होंने एग्जाम लिया था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने पूछा था सलाल, दुलहस्ती एंड बगलिहार. ओके, दैट वाज द these three dams lie on the Chenab. Okay, then एक मरुसदार करके है, उस पे पक्कल करके डैम आता है. ओके, नाउ यू कम टू रावी. रावी के लिए ना, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डैम, थीन डैम है ना, दैट, और उसका वो जो रेजर्वॉयर है, दैट इज फेमसली कॉल्ड एज द रंजीत सागर रेजर्वॉयर. यार, यू आर इन पंजाब, व्हाट एल्स डू यू थिंक आर यू गोइंग टू कॉल द रेजर्वॉयर? ओके, सो रंजीत सागर रेजर्वॉयर on the Ravi in Theen Dam. Okay, and then there is the Chamera करके कोई प्रोजेक्ट है, so you have there on in Himachal Pradesh, Ravi पे. सतलज पे चले जाइए, very famously you have the Bhakra Nangal. And abhi now, please remember, now you are in Himachal Pradesh, and yet this project, this reservoir gets called as the Gobind Sagar Dam. Okay, Guru Gobind जी के नाम के पीछे this is named as the Gobind Sagar Dam. Okay, वो नागपा झाकरी करके एक famous important project है, and you have the Sarhind Canal. Okay, so ये वाले तीन important सतलज पे मिल जाते हैं. बियास पे you find the Pong Dam. उसका जो reservoir है, that gets named as the Maharana Pratap Sagar. Okay, now this you have to remember कि Himachal Pradesh is honoring Maharana Pratap also and Guru Gobind ji also. Okay, so you have Maharana Pratap Sagar in Himachal Pradesh, Pong Dam पे Bias पे, and then you have the Pando Dam. Okay, so this is there, ये सब मिलते हैं आपको. Next you move on to, अरे यार you are still अभी आप नॉर्मल छोटे छोटे रिवर्स के बारे में, लाइक नॉट ह्यूज सिस्टम्स. ओके, तापी पे उकई, या दिस यू हैव टू रिमेंबर, गुजरात तापी उकई, यू गॉट टू रिमेंबर दिस. साबरमती धारोई नहीं याद रखा तो भी चलेगा, मतलब रखिए, आई वोंट से कुछ याद ना रखिए. इफ यू कैन रिमेंबर इट इज गुड. आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द मेजर वंस. नर्मदा इज important. सरदार सरोवर एंड बारगी, both of these are very important. Okay, there is one called as Omkareshwar or something also, कुछ तो है वहाँ पे, if I'm not very wrong. 3 मेजर डैम्स थे नर्मदा के, सरदार सरोवर, बारगी, एंड देन देयर इज अनदर वन. इफ यू कैन फाइंड आउट, लेट मी नो. शरावती करके, मे बी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए आई डिडंट पुट इट इन. शरावती करके एक मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है कर्नाटका का. यू विल फाइंड दीज टू, ये प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, लिंगनमक्की डैम एंड गेरसोप्पा डैम. ओके, यू विल सी पीपल एक्चुअली ट्रेकिंग राइट अप टू दैट प्लेस एंड एवरीथिंग. वेरी फेमस डैम्स ऑन शरावती. ओके, जोग फॉल्स मिलता है आपको इस रिवर पे, and then you find these 2 dams also, Linganamukki Dam and Gersoppa dams. Okay, all right, ठीक है. Now Kali Nadi, I told you right, कर्नाटका में काली नदी important है, so उस पे ये 3 डैम्स मिलते हैं, कोडसल्ली, सुप्पा एंड कद्रा. ओके, पेरियार पे इडुक्की. यार इडुक्की और पेरियार इज सच अ नो ब्रेनर, यार आपको पता होना चाहिए. जैसे महानदी पे हिराकुड है, या सुवर्णरेखा पे चंदेल डैम है. These are all important dams. Okay, ठीक है. आपको मोस्टली, आई एम गोइंग अगेन विद द सेम थ्योरी, कि मोस्टली आपको स्टेट्स नहीं पूछते कौन सी स्टेट में लाई करता है, सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन इट इज बेटर टू नो इन जनरल. मांजरा पे मांजरा है, गोदावरी पे गंगापुर एंड जायकवाड़ी तो याद रहेगा ना. इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, ये 2 डैम्स तो पता होने चाहिए हमको, गंगापुर एंड जायकवाड़ी. ओके, पूर्णा पे सिद्धेश्वर, यलदारी. if you are anywhere in Pune, you should know Mula. प्रवरा पता होना चाहिए if you are anywhere near that नगर, अहमदनगर साइड पे हो तो.
Bhandardarra is a famous tourist destination. उसका जो डैम है that gets called as the Wilson Dam, and the lake that is formed is the Arthur Lake. Okay, so it's a famous tourist destination. Once again, प्रवरा पे lie करता है, पेनगंगा पे ईसापुर, दुधाना पे दुधाना, इराई पे इराई, पेंच पे पेंच, and टोटला डो. Okay, अब ये टोटला डो जो है that is for Maharashtra and MP both, because पेंच clearly Maharashtra and MP share करते हैं ना अपना border, so वो river भी वहीं से जाता है. Okay, right. Now you are still in the Godavari, but now you come to proper Telangana. Okay, अभी तेलंगाना पे ये I'll tell you क्या कौन सा प्रोजेक्ट आपने याद रखना चाहिए, वेरी फेमस, ये वाला निजाम सागर. This is one project you've got to remember, वो मांजरा रिवर पे. Okay, and this one Pochampadu project, this also is something you have to remember, because this is a very huge project वहाँ पे, and for some reason उन्होंने कुछ उसको बहुत ये भी कर दिया था, like famous भी बन गया था वो project वहाँ पे for some reason. Okay, I don't remember the politics behind it now, but the project was certainly famous over there. Okay, गोदावरी पे of course पोलावरम का डैम मिलेगा आपको, because the river starts flooding in that region, right? So it is important to regulate water. Machkund pe Jalaput, I don't remember. Indravati, this is an important river once again, and then we are good. वैनगंगा पे I don't want to. संजय सरोवर या भीमगढ़ डैम, ठीक है, remember that then. कृष्णा रिवर now you're proper. अभी कृष्णा में you're clearly आंध्र तेलंगाना, that's your territory. Okay, महाराष्ट्र में उस पे एक छोटा सा डोम डैम बनता है, but now you go to Andhra and that is the Sri Shailam. Okay, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. Similarly, so Nagarjun Sagar, once again Andhra and Telangana के बीच वाला प्रोजेक्ट है. Almaty, once again very famous, we've heard of this so many times. Every time Kolhapur में flood होता है, we say Almaty Dam. Okay, Hippargi Barrage, once again Karnataka का. Krishna is famous for all these. Tungabhadra पे you have the Basavasagar Dam, once again after that famous saint. मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद है. एक फेमस लोकल सेंट है वहाँ के, तो उनके नाम पे पीछे है ये. इफ समवन कैन रिमाइंड मी इन द चैट, आई विल बी मोर देन हैप्पी. भोगवती रिवर पे राधानगरी डैम है. राधानगरी डैम इज आल्सो फेमस इन महाराष्ट्र, राइट? एंड भीमा पे भीमा या उजनी करके डैम है, तो दैट इज वन फेमस डैम ओवर देयर. ओके, ठीक है. एंड लास्टली नाउ यू कम टू द कावेरी सिस्टम. कावेरी में नाउ यू आर प्रॉपर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, है ना, तो यू आर इन दैट प्रॉपर रीजन. तो कावेरी रिवर, दिस इज कृष्णराज सागर कर्नाटका का, वो हमने ऑलरेडी देख लिया. ये डैम को याद रखिएगा. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम्स इन इंडिया. इट वाज बिल्ट बाय अ चोला किंग, करिकुलन करके एक चोला किंग है ना, उन्होंने बिल्ड किया था. यू शुड लुक एट द डैम, इट इज स्टिल गुड टुडे. पता नहीं कौन से जमाने में बांधा था, लेकिन क्लियरली अभी भी अच्छा है. पता नहीं clearly you know chola kings कब थे. So this is like more than 1,000 years, 1200 1300 years maybe have passed, and the dam is still doing good. Okay, I don't remember the exact period, but I'm telling you 1000 साल हो गए, the dam is still good. Okay, मेत्तूर डैम है. देयर इज वन मेत्तूर डैम, क्लियरली फेमस. तमिलनाडु को जो पानी प्रोवाइड करता है ना, स्टैनली रिजर्वॉयर, एलिस पार्क, फेमस रिवर है वो, आई मीन फेमस डैम है वो रीजन का. ओके, मेत्तूर डैम, स्टैनली रिजर्वॉयर. ये कपिला रिवर पे काबिनी है, दैट इज आल्सो अनदर फेमस प्लेस. गोरुर हेमवती हारंगी याद रहेगा. ओके, एंड ये बानासुर सागर डैम, दिस इज अनदर फेमस डैम, केरला में है. ओके, सो ये वंस अगेन स्पेसिफिक नेम्स जो किसी के नाम के पीछे वगैरह नेम किया होगा, सो प्लीज रिमेंबर दिस. मेत्तूर डैम शुड बी इजी बिकॉज वो पूरे लाइक चेन्नई को पानी प्रोवाइड करने का काम ये स्टैनली रिजर्वॉयर करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू चेन्नई एंड द सराउंडिंग प्लेसेस एंड एवरीथिंग. मेत्तूर डैम इज फेमस फॉर दैट, लोकली पानी प्रोवाइड करना. ठीक है क्या? ओके, चलो, we are done with this. कल से ना क्लाइमेट कराएंगे. Let's do climate from tomorrow. That should be this. Okay. Now I'll move on to. Okay, good. Now we're moving on to state. Give me 1 minute. I'll just have a glass of water and then we can start. Okay, thank you. Okay, moving on. All right, we were looking at this. अभी ना हम गवर्नर को डिस्कस कर रहे थे. मैंने आपसे कल भी कहा था कि गवर्नर जो है ना वो that position is analogous to that of the president in the union. Okay, governor in the state is analogous to the president in the union. कुछ major differences है, but उसके अलावा सारी चीजें pretty much similar रहती है. Okay,
So we'll just go ahead with that. हमने कल उनका general appointment and office and immunities and powers देख लिए थे. we had checked out what the executive and judicial powers of the governor are. Now we come to his legislative powers because that's an important thing to look at. Okay, legislative powers मतलब law making से related उनके क्या powers हो सकते हैं. Okay. सेम थिंग कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोरोग एंड डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रोरोग एंड समन कर सकते हैं पूरे स्टेट लेजिस्लेचर को. अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसे दो हाउसेस हो सकते हैं वहां पे भी. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर में हो सकते हैं, हर स्टेट के नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन स्टेट के रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड कितना एडमिनिस्ट्रेशन करना है उनको, इसके बेसिस पे स्टेट कैन रिक्वेस्ट टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट. ओके, ऑलराइट. Abhi, obviously he addresses the state legislature also at the commencement of the first session. That also happens. He can send messages to the house or houses of the state legislature. वही जो president किया करते थे, ये एक specific वो remember राज्यसभा में कैसे 12 members को nominate कर सकते थे president, वैसे ये state legislative governor, state legislative council में he can nominate 1/6 of the members. Okay, 1/6 of the members जो होते हैं उनको nominate कर सकते हैं. He decides on the question of disqualification of the members of the state legislature in consultation with the election commission. Okay, remember जब हमने disqualification decide किया था कि members को, parliament के members को अगर disqualify करना हो तो president का ये आखिरी like you know his decision is final. Okay, then अगर members are being disqualified in case of that defection वाला case, तो फिर जो भी leader of the house है उनका decision final है. Okay, in इस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट में जब नाउ यू आर इन द स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन, राइट, मतलब स्टेट सेक्शन में, तो देन अभी अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है उनके डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करना है, तो देन द गवर्नर हैज द फाइनल से. ओके, ऑफ कोर्स ही नीड्स टू कंसल्ट विद द इलेक्शन कमीशन, बट ही गेट्स टू हैव द फाइनल से. He causes to be laid before the state legislature reports of the state finance commission and everything. ये proper legislative चीजें, right? So वो सब के reports वगैरह ले करते हैं. Now let's look at properly what happens जब bills बनाने पड़ते हैं, है ना? तो let's look at those. Okay, ordinary bills जब बनते हैं तो governor क्या कर सकते हैं? He can say yes to the bill. He can withhold his assent. He simply doesn't say yes to the bill. या फिर he can return the bill to the legislature for reconsideration. ये तीन चीजें president भी कर सकते थे. Okay, these three things the president could also do. Governor gets another extra thing to do. Okay, he can reserve the bill for the reconsideration of the president, and उसके बाद फिर गवर्नर का assent require करने की जरूरत नहीं है. Okay, अगर president ने हाँ बोल दिया तो bill pass है, नहीं बोल दिया तो bill नहीं जाता है pass. Okay, that is what happens. So sometimes what the governor does it, he doesn't take the decision himself. He just reserves the bill for the president. कि president decide करेंगे इस bill को pass करना है या नहीं करना है. Okay, so he gets an extra option. The governor gets an extra option. Okay. This is in case of ordinary bills. What happens in case of money bills? Money bills के case में क्या कर सकते हैं? He can say yes, he can withhold his assent, or he can reserve the bill for the consideration of the president. Remember, money bills को you can't return them to the legislature. Money bills can't be returned to the legislature for reconsideration. ना president कर सकते हैं, ना गवर्नर कर सकते हैं. ओके, तो गवर्नर क्या करते हैं? ही कैन आइदर से यस और ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट, या ही विल रिजर्व द बिल अगेन. जैसे दफा रिजर्व किया था ना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वैसे अभी भी रिजर्व करेंगे. ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस किया. ही कैन नॉट रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन. मनी बिल को नहीं रिटर्न कर सकते फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर. ओके, रिमेंबर ऑर्डिनेंसेस. ऑर्डिनेंसेस क्या थे? ऑर्डिनेंसेस क्या हुआ करते थे? ऑर्डिनेंसेस यूज्ड टू बी दोस लॉज जो पास किया करते थे, which were promulgated by not passed, which were promulgated by the president because the legislature was not in session. Okay, तो देख जरूरी है लॉ बनाना, लेकिन लॉ बनाने के लिए जो लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड है वो सेशन में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर होती है टू promulgate ordinances. ऑलराइट, तो यहाँ पे गवर्नर के पास भी होती है. when state legislature is not in session, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तो ये गवर्नर promulgate कर सकते हैं ordinances. Okay, now same principle 6 weeks within reassembly, जब स्टेट असेंबली वापस, स्टेट लेजिस्लेचर वापस मिलता है, विदिन रीअसेंबली के 6 वीक्स के अंदर उन्होंने हाँ बोल देना चाहिए उस ऑर्डिनेंस को, लाइक अप्रूव करना चाहिए. नहीं तो फिर वो सिंपली लैप्स हो जाता है ऑर्डिनेंस. ओके, एंड ही कैन आल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम. ओके, जैसे प्रोमलगेट किया है वैसे विड्रॉ भी कर सकता है. सेम जैसे पार्लियामेंट का एक्ट होता है, सब कुछ वैसे ही होता है ऑर्डिनेंसेस के लिए. All right, and last thing that we need to consider about him, नहीं उनके judicial powers भी है ना.
नहीं, उनकी जुडिशियल पार्ट्स कवर कर लिए थे हमने, दैट्स गुड। कुछ बिल्स का रिकैप करूं, लाइक प्रॉपर वाला रिकैप चाहिए आपको बिल्स का? ओके, लेट मी सी। ये this is the proper recap. Okay, let's see. I'm giving you a recap on bills. दो तरफ के bills का ले लेते हैं, so that I don't have to worry about this in the state वाला processes also. क्योंकि state में भी अपने को bills consider करने पड़ेंगे ना, same as that of union. Anyways, bills जो होती है उसको हम 4 categories में divide कर लेते हैं: ordinary, money bills, financial and constitutional amendment. Okay, ये 4 categories में divide करेंगे bills को. तो financial bills जो होते हैं वो उसका एक पार्ट होता है मनी बिल्स. ओके, फाइनेंशियल बिल्स इज अ लार्जर कैटेगरी एंड मनी बिल्स हैपेंस टू बी द स्मॉलर कैटेगरी दैट. ओके, लेकिन सारे मनी बिल्स नहीं, सॉरी, हाँ हाँ करेक्ट, ऐसे ही पकड़ के चलते हैं, लाइक सबसेट्स, वही वाला प्रिंसिपल. ये फाइनेंशियल बिल्स है एंड दिस इज मनी बिल्स. ओके, money bills are a very specific unique category. ठीक है, so that's how it works. Constitutional amendments have nothing to do with either of these bills. Okay, ये बहुत खतरनाक टाइप के बिल्स होते हैं. So anyways, पहले ना ऑर्डिनरी बिल को देख लीजिएगा कैसे करते हैं. ऑर्डिनरी बिल्स में क्या करते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. ओके, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को. यू कैन सिंपली बस एक टाइटल लेना है बिल का एंड उसके क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिल, ये डिस्क्राइब करना होता है. ओके, एंड वहां पे उस स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. ओके, नो डिस्कशन एंड उसको बिल को छापा वापा जाता है. सेकंड रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बिल को डीप में स्क्रूटनाइज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर ना सारे प्रोविजंस वगैरह डिस्कस करते हैं बिल के एंड एवरीथिंग. ना किस तरीके से डिस्कस करते हैं, आइदर पूरा हाउस मिलकर डिस्कस करता है, विच इज वंस अगेन अ वेरी this doesn't happen very often कि सेकेंड स्टेज में सारा हाउस बैठ के बिल डिस्कस करता है. यूजुअली इट्स आइदर रेफर टू अ सिलेक्ट कमिटी और अ जॉइंट कमिटी. सिलेक्ट कमिटी मतलब सिर्फ उस हाउस का जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, या जॉइंट कमिटीज दोनों हाउसेस का मिला के मेंबर्स बनाते हैं एंड देन वो कमिटी को बोलते हैं यार यू गो एंड एग्जामिन द बिल, टू डिस्कस द बिल एंड लेट अस नो. ओके, या फिर इट इज सर्कुलेटेड टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन. लोगों में बिल को क्लियरली ये किया जाता है, वैसे भी गजट में छप गया था, राइट? So people know what the bill is about. Then you can go ahead and check out what the, like, see what public has to say about it. Okay, अब यहाँ पे ना इस बिल को thoroughly examine किया जाता है clause by clause. Like for example, this is the main clause, फिर उसके ये सब clauses है, ये सब clauses में भी और सब clauses है. तो all these clauses are examined clause by clause and हर clause के ऊपर vote किया जाता है. Okay, every clause is voted upon. ये clause चाहिए क्या, हाँ, ये clause चाहिए क्या, नहीं, so on so forth. Okay, and then finally at some point of time ये सारे discussion खत्म हो जाता है and you come to the third reading. Okay, थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट्स अलाउ नहीं करते, यू जस्ट हैव टू वोट. ओके, थर्ड रीडिंग में बस वोट करना पड़ता है. पूरा बिल एक बार सुनाया जाता है एंड देन यू सिंपली वोट एट दिस स्टेज. पूरी तरह से हाँ बोलना है या पूरी तरह से ना बोलना है. यू कांट से एवरीथिंग इज ओके विद दिस बिल, बस वो एक क्लॉज नहीं होना चाहिए. यू कांट से दैट. ओके, यू हैव टू से यस टू द बिल और नो टू द बिल. दैट इज ऑल दैट हैपेंस एट दिस स्टेज. ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस एट द थर्ड स्टेज. ऑलराइट, अभी ये एक हाउस ने, लेट्स अज्यूम इस हाउस ने इस बिल को पास कर दिया है. अगर हाउस ने बिल को पास नहीं किया तो बिल खत्म हो जाता है. ओके, तो लेट्स से दैट ये बिल इस फर्स्ट हाउस में पास हो गया है. ओके, एंड नाउ ये फर्स्ट हाउस से ये से सपोज एक हाउस में था, हाउस लोकसभा. ओके, लोकसभा में था, अब ये गया राज्यसभा में. ओके, लोकसभा से पास हो गया तो द बिल गोज टू राज्यसभा. तो राज्यसभा क्या कर सकता है कि वो बोलेगा हाँ अच्छा बिल है, ग्रेट बिल, लेट्स पास इट विदाउट अमेंडमेंट्स, हमको कोई चेंजेस नहीं करने. या फिर राज्यसभा कह सकता है नो वी हैव सम अमेंडमेंट्स टू गिव यू, तो हम आपको कुछ अमेंडमेंट्स देते हैं, चेंजेस करते हैं एंड विल रिटर्न टू यू फॉर रिकंसिडरेशन, आप दोबारा से रिकंसिडर करो. या राज्यसभा बोलेगा नहीं नहीं, नॉट अग्री, वी डोंट अग्री विद द बिल, रिजेक्ट कर देते हैं बिल को. या फिर राज्यसभा कोई एक्शन ही नहीं लेता है. ओके, राज्यसभा मतलब द सेकंड हाउस सिंपली डजंट टेक एनी एक्शन. ओके, सो दीज I'm just taking Rajya Sabha for example. It simply means the second house over here. So ये चारों में से कोई भी एक चीज the second house can do. Okay, now let's see. अगर if the bill is rejected or if the bill is kept pending for more than 6 months, or there are multiple times that the bill has gone through back and forth, ऐसे बहुत बार आगे पीछे आपने कुछ amendment suggest किए, हमने बोला नहीं, फिर आपने वापस amendment suggest किए. If that bill goes too much back and forth, then this is called as a deadlock. Okay, फिर उसको कहते हैं proper deadlock हो जाता है क्योंकि there is no way out of there. Okay, so उस deadlock को resolve करने के लिए then the president can summon, कभी-कभी president
मोस्ट केसेस में एक जॉइंट सिटिंग समन करते हैं, वेयर बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा कम टुगेदर एंड देन वो साथ में मिलके वोट करते हैं. ओके, सो एंड देन फिर वहां पे जो भी फैसला होगा सो हो जाएगा. सो अगर if the bill is passed with majority over there, then in that joint sitting, then the bill is said to be passed by both houses. Okay, ऐसा हो जाता है. फिर एक बार दोनों houses ने pass कर दिया bill को, तो then the bill goes to the president. अब president के पास भी options है. President can say yes to the bill, or he can withhold his assent, or he can return the bill to the parliament for reconsideration. Okay, so वो या तो हाँ कर सकते हैं, या तो फिर वो कोई एक्शन नहीं लेंगे वो बिल पे. ओके, ही विल विथहोल्ड हिज असेंट. विथहोल्ड मतलब वो हाँ नहीं बोलते, डजंट मीन कि वो आउटराइट रिजेक्ट करते हैं. ही सिंपली विथहोल्ड्स हिज असेंट, वो हाँ नहीं बोलते इमीडिएटली. ओके, एंड और देन तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो वापस दोबारा से बिल को पार्लियामेंट की तरफ भेज देते हैं कि यार आप जरा सोच विचार कर लो एंड देन सेंड इट बैक टू मी. द प्रॉब्लम विद दिस ऑप्शन इज, इस ऑप्शन के साथ, रिकंसिडरेशन वाले ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया, पार्लियामेंट ने दोनों हाउसेज ने वापस पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन द बिल, मस्ट साइन द बिल, ऐसे बोला है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ठीक है, इज द प्रोसेस गुड? नाउ यू कम टू मनी बिल्स. मनी बिल्स आसान है बिकॉज यू नो क्लियरली लोकसभा होल्ड्स ऑल द पावर व्हेन इट कम्स टू अ मनी बिल. मनी बिल को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अ फाइनेंशियल बिल इन सच अ केस कि मनी बिल के में जितने भी प्रोविजंस है ना, वो सिर्फ टैक्सेस को लेकर है, या फिर गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने या डालने के ऊपर मैटर करता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पैसा बोरो कर रहा है उससे रिलेटेड है. इतने ही प्रोविजंस अगर उस बिल में होंगे, इन तीनों से डिफरेंट कोई और प्रोविजन नहीं होगा उस बिल में पूरा, तो फिर उसको कहेंगे मनी बिल. मनी बिल मतलब ये जो तीनों चीजें अभी डिस्क्राइब की, टैक्सेस, बोरोड मनी या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा अंदर या बाहर जा रहा है, इन तीनों केसेस में ही अगर ये तीनों चीजें ही इन्वॉल्व है और कुछ कोई और दूसरा क्लॉज नहीं है, तो फिर इस बिल को बोलेंगे मनी बिल. ओके, ठीक है. अदरवाइज कोई और क्लॉज इंक्लूड कर लिया, ये भी क्लॉज है, देन दैट बिकम्स अ फाइनेंशियल बिल. ओके, फाइनेंशियल बिल नॉर्मल चलते हैं. ऑलराइट, मनी बिल इज अ सेपरेट थिंग. मनी बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया. आर्टिकल 110 उसको डिस्क्राइब करता है. मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का फाइनल काम जो होता है वो स्पीकर का है. डिसीजन उनका फाइनल है. अगर स्पीकर ने बोला ये बिल मनी बिल है, तो फिर हम उसको मनी बिल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, नॉट इन द राज्यसभा. वंस अगेन बिकॉज लोकसभा पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है, हमने लोगों को खुद डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा है उन रिप्रेजेंटेटिव्स को. राज्यसभा इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेड है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन है. सो ऑब्वियसली राज्यसभा हैज लेसर पावर्स. ओके, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल को, एंड मनी बिल लोकसभा में पास होता है एंड देन राज्यसभा को भेजा जाता है. ओके, सो ऑलवेज दिस बिल विल ऑलवेज बिगिन इन द लोकसभा एंड देन इट विल बी सेंट टू द राज्यसभा. ओके, राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा इस बिल को अमेंड नहीं कर सकता, राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, राज्यसभा बहुत दिन के लिए बिल को अपने पास भी नहीं रख सकता. इट हैज टू रिटर्न द बिल विद इन 14 days. ओके, Rajya can neither reject nor amend, no, neither reject nor amend, and it has to return the bill within 14 days. अगर राज्यसभा ने बिल को amend, राज्यसभा सजेशंस दे सकता है. एक्चुअली अमेंडमेंट्स नहीं किए ना, तो भी राज्यसभा सजेशंस दे सकता है, जो लोकसभा बाद में माने या ना माने ये लोकसभा पे है. ओके, मीनवाइल राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा अगर राज्यसभा ने बिल को अपने पास रखा, कोई फैसला नहीं सुनाया, तो माना जाता है कि बिल पास हो गया है. ओके, राज्यसभा को और पूछने की जरूरत भी नहीं है. आपको 14 दिन दिए थे हाँ बोलने के लिए. इफ यू कैन नॉट से yes within 14 days with or without suggestions, then the bill is simply deemed to have been passed by both houses of the parliament. Okay, ठीक है. So Rajya Sabha, okay, now if you ask me why the Rajya Sabha has so less powers, I'll give you the same reason. Rajya Sabha is not directly elected. Then why let the bill pass through Rajya Sabha? Because you need another opinion. आप सिर्फ like Lok Sabha needs another opinion. Lok Sabha needs to have that, you know, a different outlook, a different perspective. वो जरूरी है. Okay, बिल फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास. Okay, because लोकसभा ने पास कर दिया, तो राज्यसभा का ज्यादा से नहीं है, and the bill goes to the president. Okay, अभी प्रेसिडेंट हाँ कह सकते हैं, और he can withhold his assent. He still has the power to withhold his assent. Okay, और he can say yes to the bill also. वो हाँ बोल सकते हैं बिल को, मोस्टली हाँ बोलते हैं, क्योंकि बिल जो होता है ना वो you know it is introduced on the recommendation of the president. So it is very difficult for the president to refuse a money bill. Okay, he can withhold his assent, but he cannot send the bill to the parliament for reconsideration. वो reconsideration के लिए वापस दोबारा भेज नहीं सकते इस बिल. Okay, fine.
नाउ द लास्ट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखा था ना हमने. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैसे हुआ कर, वो हमने जब अमेंडमेंट देखा था तो मैंने आपको बताया था कि वो जो तीसरे टाइप का बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसमें क्लियरली बताया जाता है कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है. यू हैव टू क्लियरली से कि यार दिस इज वी आर लुकिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस मच सेक्शन. ओके, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप, लेकिन सिर्फ फर्क कितना होता है कि इस केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा. ओके, लोग मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्यसभा मना नहीं कर सकता है. ओके, डेडलॉक हो नहीं सकता है. देयर कैन बी नो डेडलॉक पॉसिबल इन केस ऑफ अ मनी बिल. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या होता है, जो कोई हाउस है, हाउस ए, ओके, एंड देयर इज द सेकंड हाउस, हाउस बी. अब कुछ भी हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा. सपोज द बिल ओरिजिनेट्स इन हाउस ए, ओके, एंड उन्होंने ये बिल पास कर दिया एंड बी को भेज दिया, एंड बी ने बोला नहीं, पसंद नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, तो बिल खत्म हो जाता है. देयर इज नो जॉइंट सिटिंग, देयर इज नो लाइक यू कैन सेंड इट बैक एंड फोर्थ, बट डेडलॉक रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है. सो इफ बी कीप्स रिजेक्टिंग द, इफ द सेकंड हाउस कीप्स रिजेक्टिंग द फर्स्ट हाउस का बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता है. ओके, दिस इज वन ह्यूज पावर देन. ओके, चलेगा. ओके, फाइन, ऑल बिल्स आर गुड. ओके, गो बैक टू स्टेट. सॉरी, आई फील कि कभी कभी ना जब आप लोग मुझे पूछते हैं ना ऐसा सवाल, एंड देन आई टेक अ detour to that other place and I explain the whole last वाला system once again, it's because I feel कि it's better to get your doubts solved immediately. वो recap मिल जाना चाहिए आपको फटाक से. Anyways, back to where we were. We were discussing the powers and functions of the governor. We had already discussed his legislative powers, his executive and judicial powers, and वो बाकी की चीजें. Okay, now we move on to the last power of his, that is the financial power. Okay, उनके एक पैसे को लेकर क्या powers है, वही स्टेट, जो भी स्टेट का बजट है, इट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. वो स्टेट बजट बोलना पड़ता है, तो इट इज द वो वहां पे यूनियन में प्रेसिडेंट का काम है एंड यहाँ पे गवर्नर का काम है. वो खुद आके बजट नहीं बताते हैं, बजट बताने का काम फाइनेंस मिनिस्टर का है. मतलब बजट यू नो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, दैट हैज टू बी रेड अलाउड, तो वो ले करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर का होता है. लेकिन ये काम होता है या नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का है रिस्पेक्टिवली इन द यूनियन एंड द स्टेट. ओके, मनी बिल्स सिर्फ उनके प्रायर रिकमेंडेशन पे आ सकते हैं. कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी लाइक इफ देयर इज अ डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब अगर एग्जीक्यूटिव ने, गवर्नमेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर में पैसे मांगने हैं, अगर उनको मांगने हैं पैसे, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने पे मांग सकते हैं, बिकॉज मनी बिल है ना. एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड. कंटिजेंसी फंड उनके हाथ में है, फाइनेंस सेक्रेटरी के हाथ में, लेकिन क्लियरली प्रेसिडेंट या गवर्नर कंट्रोल करते हैं. ओके, एंड ये हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज. सी पीपल, फाइनेंस कमीशन जो होता है ना, वो यूनियन में इसलिए सेटअप किया जाता है कि देखा जाए कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती है अपनी, तो उनके बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है. ओके, ये चेक करने के लिए दिया जाता है. तो जब ये स्टेट में होगा, तो स्टेट के लिए वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एंड जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच में. अब ये रूरल लोकल गवर्नमेंट हो सकता है या अर्बन लोकल गवर्नमेंट है. सो ये इन दोनों के बीच में पैसा कैसे बंटना चाहिए, कैसे डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए हम हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, सो नाउ यू गुड विद दैट. नाउ यू कम टू द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर इंटरेस्टिंग, वही जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है यूनियन में, वो चीफ मिनिस्टर का पोजीशन है इन द स्टेट. ओके, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनके कहने पे सारे डिसीजंस होते हैं, उनके कहने पे पूरा गवर्नमेंट चलता है, सो ऑन सो फोर्थ. ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, कि गवर्नर जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, वो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड. ओके, लेकिन रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर. ओके, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अभी व्हेन यू से ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सो गवर्नर क्लियरली जो भी लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, उनको कहते हैं कि कम ओवर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके, उनको इनवाइट किया जाता है. then उसके बाद the chief minister has to be a member of the state legislature. Clearly he has to belong to either of those houses, okay, of the state legislature. कुछ states में एक ही legislature होता है, तो he has to मतलब एक ही house होता है, तो he has to belong to that only house. Okay,
he has to be a part of the house, state legislature. अगर वो already member नहीं होंगे तो उनको 6 महीने में बनना पड़ता है. He has within a period of 6 months he has to be a part of the state legislature. तो वो backdoor entries and all, then we consider that in some cases. Anyways, on being appointed, the governor administers an oath of office to the chief minister. Okay, governor उनको administer करते हैं oath, not the CJI. Please remember, CJI governor को करते हैं. CJI मतलब in case यहाँ पे chief justice of India in case of the president, and the chief justice of the high court in case of whichever high court that is in case of the governor. Okay, now term of office कितना है chief minister? चीफ मिनिस्टर का टर्म ऑफ ऑफिस ऑब्वियसली फिक्स नहीं है, मतलब आइडियली 5 साल का होता है. इट शुड आइडियली बी एनीवेयर 5 years, लेकिन वो तो अभी ये हो जाएगा ना, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. ऐसे गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, कोई इट्स नॉट लाइक अपॉइंट कर दिया तो 5 साल के लिए है ऐसे कर, ऐसा नहीं होता है वो. ओके, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ऐसा हो सकता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. शैल आई गो? एक मिनट बचाए. It's very normal यार. He clearly makes all the recommendations to the governor. बाकी के ministers chief minister के कहने पे appoint किए जाते हैं. He can allocate anybody, any department, reshuffle कर सकते हैं अपने departments को. Cabinet की meetings पे हमेशा preside कर सकते हैं. वो किसी minister को कह सकते हैं कि resign करो. अगर कोई minister resign नहीं करते हैं उनके कहने से, तो फिर the chief minister can go ahead and tell the governor ये minister को निकाल दो job से. एंड वो मिनिस्टर को निकालने का काम होता है गवर्नर का. सो ऑब्वियसली गवर्नर ऐसा करेंगे. चीफ मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया या अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया, तो दैट विल डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नए सिरे से लोकसभा या इन दिस केस विधानसभा डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन क्लियरली कैबिनेट डिसॉल्व हो जाता है, विच इज व्हाई आपको एक नया गवर्नमेंट बनाना पड़ता है. ओके, यू हैव टू मेक अ न्यू गवर्नमेंट. दैट इज व्हाट हैपेंस रिलेटिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. रिलेटिंग टू द गवर्नर जो बातें हैं चीफ मिनिस्टर की, वो हम कल करते हैं. ओके, because it's time now, so I don't want to take somebody else's time. Anyways, thank you for joining me, and you guys take care and stay safe. Okay, bye bye.